सेकेंड अगर तुम्हारा भी बैकलॉग उन स्टूडेंट की तरह हो गया है और इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि तुम जैसे ही अपना लेक्चर ओपन करते हो तो तुम्हें एंजाइटी होने लगती है, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारी। और अगर तुम उन स्टूडेंट में से हो जो रोज़ बोलते हैं कि कल से पढ़ूँगा, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम और मैं सेम ही फेज़ में हैं। बस डिफरेंस इतना है कि उस कल को हम आज में कन्वर्ट करने वाले। हाय एवरीवन, आई एम रितु सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं उस चीज़ के बारे में जो स्टूडेंट से भी ज़्यादा डेंजर है, वो है बैकलॉग। अब वो भी बैकलॉग ऐसा वैसा नहीं, वैसा वाला बैकलॉग जहाँ सिलेबस तुम्हें देखकर हंस रहा होता है और तुम सिलेबस को देखकर रो रहे होते हो। सच बताओ, बैकलॉग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है बैकलॉग को देखकर गिव अप कर देना। आज मैं इसी बारे में एग्जैक्टली बताने वाली हूँ कि बैकलॉग बनता क्यों है और इससे कम कैसे करना है। अब रीज़न क्या है? सबसे पहला रीज़न ये है कि बैकलॉग एक दिन में नहीं बनते। कोई सुबह उठते ही ये नहीं सोच लेता है कि आज हम 50 लेक्चर का बैकलॉग लगा देते हैं। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। बैकलॉग स्लोली बनते हैं। एक दिन क्लास मिस हो गई, एक दिन मूड मिस हो गया, एक दिन दोस्त के साथ घूमने चले गए, एक दिन रील देखते 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 5 मिनट से 2 घंटे लगा दिए, फिर एक दिन अचानक रियलाइज़ हुआ, अरे भाई मेरे तो अभी 50 लेक्चर पेंडिंग में हैं। और इसमें सबसे फ़नी बात क्या है पता है? जब बैकलॉग 2 लेक्चर का था तब टेंशन नहीं था, और जब 50 लेक्चर का हो गया है तो पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। मतलब कि जब प्रॉब्लम छोटी थी तब सीरियस नहीं लो, और जब प्रॉब्लम बड़ी हो जाए तब हैंडल ही नहीं हो रहा है। अब ध्यान से सुनो, ये पॉइंट तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है, ठीक है? बैकलॉग का मतलब ये नहीं है कि तुम लूज़र हो। बैकलॉग का मतलब ये भी नहीं है कि तुम इंटेलिजेंट नहीं हो। बैकलॉग का मतलब सिर्फ इतना है कि तुम पीछे चल रही हो या फिर चल रहे हो, और जो पीछे चल रहा है वो आगे आ भी सकता है, ठीक है? जब तक रेस ख़त्म नहीं हुई है तब तक कमबैक पॉसिबल है, लेकिन कमबैक का वेट मत करो, कमबैक क्रिएट करो, ठीक है? क्योंकि कोई मोटिवेशन वीडियो तुम्हारा आकर बैकलॉग कंप्लीट करने वाला नहीं है, ना ही कोई टॉपर आकर तुम्हारा बैकलॉग कंप्लीट करेगा, ठीक है? ये तुम्हें ही करना है, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। तुम्हारा फ्रेंड्स, तुम्हारे रिलेटिव्स, अनदर एनीबडी, कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना? तुम्हें ही करना है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। स्टेप नंबर 1, बैकलॉग को काउंट करना बंद कर दो। सीरियसली, बैकलॉग को काउंट करना बंद कर दो। हर रोज़ ये मत बोलो कि आज मेरा 40 लेक्चर पेंडिंग है। इससे ना क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन होता है वो डर जाता है, ठीक है? जब भी लेक्चर कंप्लीट करने के लिए बैठो तो सिर्फ ये सोचो कि सिर्फ एक, ओनली एक, सिर्फ एक, बस एक, ठीक है? क्योंकि कोई भी माउंटेन देख कर नहीं चढ़ता है, ठीक है? वो स्टेप बाय स्टेप चढ़ता है। डायरेक्ट वो माउंटेन देखकर माउंटेन पे चढ़ नहीं जाता है, वो स्टेप बाय स्टेप चलता है। और हमें भी वही करना है, सिर्फ एक, बस एक। स्टेप नंबर 2, परफेक्ट डे का वेट बिल्कुल मत करो। स्टूडेंट का फेवरेट डायलॉग होता है, इनफैक्ट मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मैं बता रही हूँ, ठीक है? मैं ऐसा नहीं कि मैं आप लोग को बोल रही हूँ, मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं अपना भी बता रही हूँ। स्टूडेंट का फेवरेट डायलॉग होता है कि कल से करूँगा, परसों से करूँगा, मंडे से करूँगा। फिर वो मंडे आएगा, वो बोलेगा कि नेक्स्ट मंडे से करना, और ये साइकिल चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, ऐसा चलते ही जाता है। स्टार्ट अगली, स्टार्ट इम्परफेक्ट, बट स्टार्ट करो। कभी कभी इम्परफेक्ट होना भी अच्छा होता है। स्टेप नंबर 3 जो है करेंट स्टडी और बैकलॉग दोनों को बैलेंस करके चलना, ठीक है? देखो, कई लोग ऐसे होते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो करेंट स्टडी को छोड़कर पूरे दिन बैकलॉग कवर करने के चक्कर में लगे रहते हैं, और फिर नए बैकलॉग बन जाते हैं, और फिर बैकलॉग के भी बैकलॉग बन जाते हैं जो अलग ही लेवल का पेन देता है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ, ठीक है ना? देखो, अगर तुम अभी बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में मतलब बैकलॉग ही कंप्लीट किए जा रहे हो, और जो अभी लाइव चल रहा है, जो अभी करेंट लाइव क्लास चल रही है, उसका क्या? वो भी तो बैकलॉग के कैटेगरी में आ रहा है।
इसीलिए मैं बोल रही हूँ। देखो, अगर तुम दिन में 5 घंटे भी पढ़ते हो ना, तो 4 घंटे करेंट स्टडी को दो और 1 घंटा सिर्फ तुम बैकलॉग को दो। बस इतना ही करना है डेली, सिंपल, और कुछ नहीं। स्टेप नंबर 4, गिल्ट को साइड में रखो। क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पढ़ते कम हैं और रिग्रेट ज़्यादा करते हैं कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता, काश मैंने टाइम वेस्ट ना किया होता, काश मैंने रील ना देखा होता, काश मैंने टाइम पे पढ़ा होता, काश ये काश वो। एक बात बताओ, तुम्हारे रिग्रेट करने से अब तक कितने लेक्चर कंप्लीट हुए हैं? 0। 0 हुए हैं ना? तो इसीलिए गिल्ट को, पास्ट को कोर्ट में मत घसीटो, ठीक है? प्रेजेंट पर काम करो, पास्ट में मत रहो, प्रेजेंट पे काम करो। प्रेजेंट में अभी है क्या, तुम्हें करना क्या है, इसीलिए प्रेजेंट पे काम करो। मैं तुम्हें एक चैलेंज देना चाहती हूँ, वो ये है कि वीडियो ख़त्म होते ही मोटिवेशन तो पहले बिल्कुल ही मत फील करना, बिल्कुल भी नहीं। तुम डायरेक्ट एक्शन लो और अभी इसी वक्त, ठीक है, जो तुम्हारा बहुत दिनों से बंद पड़ा हुआ लेक्चर है, जो पेंडिंग में रखा हुआ है, उसे जाकर ओपन करो। पूरा लेक्चर नहीं, पूरा सिलेबस नहीं, सिर्फ एक लेक्चर, पूरा मंथ भी नहीं, सिर्फ एक लेक्चर, बस। क्योंकि बड़े रिजल्ट छोटे एक्शन से ही आते हैं। और याद रखना, बैकलॉग तुमसे बड़ा नहीं है, ठीक है? बस तुम अभी तक उसे फेस ही नहीं कर पा रहे हो, और जिस दिन तुमने उसे फेस कर लिया, उस दिन तुम्हारा कमबैक स्टार्ट हो गया। और अगर तुम कमबैक के लिए रेडी हो तो कमेंट में लिखो आई एम स्टार्टिंग टुडे, ठीक है? और लाइक करो वीडियो को, शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के पास जिनके बैकलॉग बने हुए हैं और जो बैकलॉग से डर रहे हैं। और अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, बाय।